रोहित वेमुला अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं थे। जाति प्रमाण पत्र बिना कोई सबूत जाली बनाए गए थे और असली जाति की पहचान का पता चलने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये हम नहीं, तेलंगाना पुलिस ने हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा है। दरअसल तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की मौत से जुड़े मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, जिनकी जनवरी 2016 में आत्महत्या से मौत हो गई थी। इस केस के आरोपी तत्कालीन सिकंदराबाद के सांसद बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य एन रामचंद्र राव, कुलपति अप्पा राव, एबीवी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दोष मुक्त कर दिया है। न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार 3 मई को तेलंगाना हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें कहा गया है कि रोहित वेमुला अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं थे और रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि उनकी असली जाति की पहचान का पता चलने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि परिवार के जाति प्रमाण पत्र बिना कोई सबूत दिए जाली बनाए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि यह रिपोर्ट तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के 4 महीने बाद आई है। यह रिपोर्ट 13 मई को लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के मतदान से ठीक 10 दिन पहले जारी की गई है। कांग्रेस ने 2016 में जस्टिस फॉर वेमुला अभियान को समर्थन दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां तक आश्वासन दिया था कि रोहित वेमुला अधिनियम नामक एक कानून बनाया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और सम्मान के अधिकार की रक्षा के लिए लागू किया जाएगा। यहां तक कि अपनी हालिया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रोहित की मां राधिका वेमुला को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था। इसमें दिलचस्प बात यह है कि मामला मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना और एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में ज्यादातर वेमुला की जाति के स्थान पर चर्चा की गई है, न कि आत्महत्या के कारणों पर। उनकी मौत के पीछे खुद ही रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड पर ऐसे किसी तथ्य या परिस्थिति का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। वेमुला की मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित को पता था कि वह अनुसूचित जाति से नहीं है और उसकी मां ने उसे एससी प्रमाण पत्र दिलाया था। इसमें कहा गया है कि यह रोहित के लगातार डर में से एक हो सकता है, क्योंकि इसके उजागर होने के बाद उसकी शैक्षिक डिग्री छीन ली जाती और मुकदमा चलाया जा सकता था। न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने हमेशा ये कहा है कि वह एससी माला जाति से थी और उनका पालन पोषण बचपन से वडेरा ओबीसी परिवार द्वारा घरेलू सहायिका के रूप में किया गया था। रोहित के पिता मणि कुमार भी वडेरा समुदाय से थे और जब उन्हें दलित पहचान का पता चला तो उन्होंने राधिका और उसके बच्चों को छोड़ दिया था। रिपोर्ट के अनुसार रोहित ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं थी और वह निजी जिंदगी में खुश नहीं था। पढ़ाई में शानदार होने के बावजूद रिपोर्ट में रोहित को अध्ययन की तुलना में परिसर में छात्र राजनीतिक मुद्दों में अधिक शामिल होने के लिए भी दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि वे विश्वविद्यालय के निर्णय से नाराज होते तो निश्चित रूप से या तो उन्होंने विशिष्ट शब्दों से लिखा होता या इस संबंध में संकेत दिया होता, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि उस समय विश्वविद्यालय में मौजूद हालात रोहित की मौत का कारण नहीं थे। रिपोर्ट में आगे तर्क दिया गया है कि रोहित और अन्य अंबेडकर छात्र संघ के नेताओं को उनके छात्रावास से निष्कासित करना विश्वविद्यालय अनुशासनात्मक नियमों में निर्धारित दंडों में से एक था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।